हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आप बहुत बेहतरीन होंगे, बच्चा होना भी चाहिए। हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट 6.2 बराबर है, इसका पहला एग्जाम्पल कल पूरा देख लिया था। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं गया था मैं, है ना, लेकिन उसके जो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से जो होना चाहिए उस हिसाब से हम लोगों ने जज जरूर किया था कि भाई कितने साल का कोई बंदा है तो उसको कितना टैक्स एग्जम्पशन है या नहीं है, वो टैक्स दे रहा है कि देना है कि नहीं देना है, ये सारे चीजों पे डिस्कस हम लोगों ने किया था। बराबर है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल बाकायदा आपको प्रॉपरली ये बताना है कि उसको टैक्स एक्चुअल में देना कितना है, इन चीजों के रिगार्डिंग। ओके, तो आज हम देखेंगे बच्चा ये सेकंड एग्जाम्पल। वो सेकंड एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में। एक गुजारिश करना चाहूंगा, कोई नए बच्चे नए पेरेंट हमें अगर सपोज देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो देखो बच्चा, शुरुआत कर रहे सेकंड एग्जाम्पल से। पहला तो हो चुका है मिस्टर करतार सिंह एट खतरनाक। मिस्टर करतार सिंह जिसकी एज है भाई 48 ईयर। कितना साल के? 48 ईयर के, ठीक है। एज ऑफ करतार सिंह एट करतार सिंह कितना है भाई? 48 ईयर्स। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है वो कोई तो भी। हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस इज ₹42,000। मंथली इनकम कितनी है भाई? मंथली इनकम किती आहे? 42,000। आता ही मंथली आहे। टॅक्स जे काही लागत असतो ना ते अॅन्युअली लागत असते, जनरली लक्षात ठेवायचा। जे काही हिसाब तुम्ही काढता अॅन्युअली काढत असता, ठीक आहे। तर हा मंथली आहे, देअरफॉर अॅन्युअल इन्कम काय होणार? अॅन्युअल इन्कम काय होणार बाळांनो? अॅन्युअल इन्कम कधी पण लक्षात ठेवायचं, एका महिन्याचं माहित आहे तर गुणीला 12 करणे, उत्तर तुमचं अॅन्युअली येईल, ठीक आहे। तो 1 मंथ इनकम इनटू 12, तो 1 मंथ इनकम कितना है? 42,000 इनटू 12 करोगे तो 42 को सीधा सीधा 12 कर दो, 12 दूने 24 होता है और 12 फोर जा 48 और 48 और 2 50, मतलब 5,04,000 उसकी क्या हो गई? सालाना इनकम हो गई। अब ये 504 और ये 3 जीरो जैसे के वैसे लगाए, ठीक है। अब एक ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या बोल रहा है? एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट ₹300 टू GPF. He has also bought 15,000 worth of NSC National Savings Certificate and donate 12,000 to PM Relief Fund. अब एक चीज इसमें याद रखना, जो भी ये मंथली कंट्रीब्यूट कर रहा है, मंथली कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें? जीपीएफ में। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है जीपीएफ का मीनिंग, ठीक है। और साथ ही साथ एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको जनरली नेशनल स्टॉक समझते लोग, नहीं, ये एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रहता है। ओके, और डोनेट दान वाले पैसे, दान वाले पैसे, जीपीएफ मध्ये टाकणारे पैसे आणि एनएससी मध्ये टाकणारे पैसे, या पैशांवर सरकार टॅक्स घेत नाही, हा लक्षात ठेव। समजलं का? या पैशांवर सरकार टैक्स घेत नहीं। तर मग या पैशांवर टैक्स घेत नहीं तो इसका मतलब फिर भाई टैक्स इस पे तो लेगा नहीं, इससे फिर वो इतने रकम आपको माइनस करना होगा। नहीं समझ रहे हो बात को? तो वो रकम पहले हम लोग निकालते हैं। अब उसका कहना क्या है? अब कंट्रीब्यूशन में दिखाता हूं आपको, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन उसने अलग अलग जगह पे किया हुआ है। कौन से? उसने किया है जीपीएफ में 3,000 रुपए मंथली किया है। ये मंथली है। अगर 3,000 रुपए मंथली वो कंट्रीब्यूट कराता है, देयरफॉर जीपीएफ एनुअली कितना होगा बड़ा? एनुअली कितना होगा? 1 मंथ जीपीएफ इंटू 12, तो ये एक मंथ का कितना है? 3,000, तो 12 तिरी कितना भाऊ? 36,000 का क्या होता है? उसका जीपीएफ होता है। ये कंट्रीब्यूशन जीपीएफ का हो गया, ठीक है, पहला वाला। अब दूसरा वाला कंट्रीब्यूशन देखते, क्या करता है वो? कंट्रीब्यूट या फिर ही बॉट एनसीएस कितना? 15,000 रुपए के। एनएससी है, एनएससी जो है भाई वो 15,000 रुपए की।
ठीक है। और तीसरा ही डोनेट, अब ये हर महीने का नहीं है, ये सालाना है, एनएससी। ठीक है। और डोनेट हर महीने नहीं करता है, बोले 12,000 रुपए हर महीने डोनेट करता ना, डोनेट करता एनुअली। ही डोनेट कितना? 12,000। अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, ये 36,000, ये 15,000 और ये 12,000, ये तीनों के तीनों रकम जो भी आपको दिख रहे हैं, क्या वो रकम पे टैक्स लगेगा? क्या ये तीनों रकम पे टैक्स लगेगा? मैंने अभी बताया था, जीपीएफ हो गया, एनएससी हो गई, और ये क्या बोलते, डोनेट वाले पैसे हो गए, उस पे टैक्स लगता नहीं। तो फिर कितने पैसे पे टैक्स नहीं लगता है, टोटल पहले निकालना पड़ेगा। देयरफॉर मैं इधर साइड में लिखता हूं टोटल, आप नीचे लिखना, टोटल कंट्रीब्यूशन in which tax exemption है, दिमाग है जो भी, ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब टैक्स उस पर नहीं लगता। भाई अंग्रेजी अपनी ठीक नहीं है, ठीक है। तो टोटल में क्या रहेगा, एक जीपीएफ टोटल वाला प्लस एनएससी टोटल वाली, मतलब जो भी है एनएससी, और डोनेट वाला, और एक पैसा है बड़ा जो एलआईसी निकालते हैं ना लोग, उस पे भी टैक्स नहीं लगता। एलआईसी पे भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो बताओ जीपीएफ में कितना था रे? 36,000। एनएससी में 15,000, और डोनेट कितना करता है रे? 12,000। तो इसके पैसे कितने हो गए रे भाई? टकल्या 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 टकल्या, 5 और 2 7 और 6 13, उसके बाद 2 3 4 5 6 63 होगा। कुछ गलत तो नहीं कर दिया रे मैंने? बराबर है 63,000, है ना। 63,000 रुपए का उसको माफ रहेगा, इस पे टैक्स लगेगा नहीं। तो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट क्या रहेगा? टैक्सेबल अमाउंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल अमाउंट पता करने के लिए जितनी उसकी इनकम है, एनुअल इनकम माइनस टैक्स रिलैक्सेशन। टैक्स रिलैक्सेशन, अब ये दूसरा कुछ नहीं है, ये टैक्स रिलैक्सेशन है, टैक्स रिलैक्सेशन अमाउंट, समझ रहे हो? मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए टैक्स रिलैक्स बोलते हैं, ठीक है। वाह सर, टैक्स भी रिलैक्स करता है। हाँ, तो देखो एनुअल इनकम कितना है रे भाई? 5,04,000, और लेकिन टैक्स रिलैक्स कितने हजार पे है? 63,000। तो 5,04,000 में से 63,000 क्या करो? माइनस करो। टकल्या 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 टकल्या, 4 से 3 गया, 10 से 6 गया 4, और ये 4, मतलब कितने अमाउंट पे उसको टैक्स लगना जारी होगा अभी? 4,41,000। एस, आप ही बताओ, एस ही इज 48 year old, therefore he comes in the, he comes in the below 60 year age टेबल, बराबर है। 60 ईयर बिलो वाले टेबल में वो आएगा। मुझे बताओ, अगर 60 ईयर बिलो वाले टेबल में वो आता है, आ रहा है ना, तो उसकी इनकम है, आई थिंक, तो कौन से कैटेगरी में आएगा वो? देखो बरा, 5, बड़ा वो छोड़ो, कैटेगरी बता मुझे। 60 ईयर में मतलब 2 से 2.5 से 3 लाख वाले में आ रहा है, किसमें आ रहा है?
कि 3 से 5 में आ रहा है? 3 से 5 में आ रहा है, देखो 3 से 5 में पक्का। Therefore, it comes in the category of 3 lakh to 5 lakh। समझे? तो 3 लाख से 5 लाख में जो भी एग्जम्पशन है वो किस में है? 2.5 लाख में है शायद। किती लाखावर एक्झम्पशन आहे अजून? -2.5 लाख करावं लागतील ना, आधीचे 2.5 लाख। ठीक है, त्याच्यावरच टैक्स लागेल 5% है वाटते। 5% है, ठीक है। देखो ये वो डिब्बा आपको याद रहना चाहिए और ये पैटर्न की कैसे हमें करना है। तो देयरफॉर सीधा सीधा मैं क्या बोलूं अभी, टैक्सेबल इनकम तो अपना पता चल गया अपने को, ठीक है। अब सीधा सीधा इनकम टैक्स, मेरे ख्याल से 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगता। नो टैक्स टिल 2.5 लाख, मतलब ऐसे लिखने से अच्छा ऐसे लिखता 2,50,000 पे, ठीक है। देयरफॉर सीधा सीधा क्या बोलोगे, टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा कि टैक्स अमाउंट माइनस 2,50,000, ठीक है। टैक्स अमाउंट किती आहे तुमचं? 4,41,000 माइनस 2,5 50,000, ठीक है। अब 4,41,000 में से 2.5 लाख मायनस करायचं बाळांनो। टकल्या टकल्या गेला 1, 14 4 5 नाही जात, 14 5 गेले 9 आणि हा बिचारा 1च राहिला। म्हणजे 1,9,1,0,0 यावरच काय लागणार आता? इन्कम टॅक्स कोणता वाला? 5%? 5% है ना, ठीक है। Therefore, देखो ध्यान से, Therefore 5% on income tax काय? तर 5% ऑफ किस पे? 191 1 2 3, म्हणजे 5/100 इंटू 191 1 2 3। नहीं समझला? समझला? अब भाई 2 जीरो तो लापता हो गए, फिर भाई बचा क्या? 5 इंटू 1910, 1910 को 5 से मल्टीपल करो, 5 1 5, 5 9 45, 5 1 9, म्हणजे 9,550 हकाओ हकाओ। देखो बच्चा, ये जो टैक्स हुआ सिर्फ 5% का हुआ, ठीक है। किसमें? जिस पे टैक्स लग सकता है उसी पे। अब है एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस पे कितना लगता है? हर जगह पे 2% ही है। एजुकेशन सेस टैक्स वो कितना होता है? 2% ऑफ ये वाला टैक्स, हाँ, इनकम टैक्स। कितना? तो 2% मतलब 2/100 इंटू 9,550। बाओ टकल्या टकल्या 2 1 जा और 2 5 जा, मतलब 955 डिवाइडेड बाय 5 होगा नहीं होगा? अब 955 ध्यान से देखो, 955 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा, 9 से 5 गया और 5 कितना जा? 9 जा 45, 5 1 जा, बचा कितना? 191। ये क्या है? एजुकेशन सेस टैक्स। नहीं समझे? अब ये तो किसका हुआ? एजुकेशन सेस। और एक और है हायर सेकेंडरी टैक्स, हायर सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स, वो 1% रहता है, 1% ऑफ इनकम टैक्स। तो 1% मतलब 1/100 इंटू 1। पागल हो क्या? यही टैक्स रहेगा। 9,519 बोल रहे, 9,550 मतलब टकल्या टकल्या मरीज, और फिर 955 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 1 जीरो है करके ऊपर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट, खत्म। समझे? लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुआ है, यहां पे आखिरी क्या है बस कि भाई टोटल टैक्स उसको देना कितना है प्रॉपर में। देयरफॉर ऐसे बोलना, टोटल इनकम टैक्स कौन सा रहता है? एक अपना टैक्सेबल वैल्यू प्लस कौन सा? एजुकेशन टैक्स प्लस HSE टैक्स,
तो बताओ पहला कितना आया था रे? 9550 प्लस 191 प्लस 95.5, तो 9550 191 95.5, पॉइंट टक लिया 5 5 और 1 6 9 और 9 18 18 और 5 18 5 23 और 5 और 2 8 और ये 9, मतलब उसको टोटल कितना देना है? 9836.5 इतना रकम देना है। देखो है एंडिंग में लिख देना, मिस्टर करतार सिंह विल हैव टू पे, जितना भी अमाउंट है वो 9836.50 पैसे टू गवर्नमेंट। समझ रहे हो बात को, है ना? तो ऐसे तरीके से ही हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही खतरनाक मतलब कंसेप्ट के हिसाब से जो भी है, जिस हिसाब से है। तो अगर सपोज आप हमारे साथ 10th या नवोदय या फिर 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास का अगर सपोज मैथमेटिक्स आप पढ़ना चाहते हो तो 8275397522 पे कॉल करके सारे डिटेल पूछ सकते हो। हाइब्रिड क्लास अपनी रहती है, ऐप के थ्रू हम लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हम लोग पढ़ते हैं, जिसकी बुनियाद पे आपको चीजें बेहतर लगे, है ना? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर सपोज और कुछ वेराइटीज ऑफ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहना चाहिए ऐसा लगता होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।